हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 2 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट दोनों जगह मिल जाएंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर में हमें प्रतिस्थापन विधि से पढ़ना है, तो जो भी सवाल बनाएंगे पहले प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। बोला है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो एक सवाल -24, चलिए ठीक है, सवाल सही है। इसमें करना क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान ज्ञात करना है, जैसा कि हम पहले समीकरण में करते थे। x y का मान निकालकर हमें इसमें रखना है। जब इसमें हम x और y का मान रखेंगे तो हमें m का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सवाल बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों लेकर चलेंगे और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा समीकरण क्या है, 2x + 3y = 11। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और ये है 2x - 4y = -24। हमने इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हम करेंगे क्या कि किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे, उसमें से हमें x या y का मान निकाल लेंगे। x या y आप जिसका आप चाहे उसका निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 से क्या दिया है, 2x + 3y = 11। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारे 11 - 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y बटा में 2। ये हमारा x का मान हो गया। हमने इसको समीकरण 3 मान लिया। अब इस x के मान को हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समीकरण से हमें x या y का मान प्राप्त होता है उस समीकरण में मान न रखें, दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो हमने ये समीकरण 1 से प्राप्त किया है, अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए हम क्या है यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। ये हमारा समीकरण 2 है। 2x का मान हमारा क्या है, 11 - 3y / 2 -4y = -24। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो ये 2 और ये 2 हम कटा सकते हैं। अच्छा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24। या अब क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो गया, हमने इसका लिख लिया माइनस। अब इसकी चलिए हम चिन्ह से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 - 3y माइनस का -4y = क्या हो जाएगा, -24। अब देखिए यहाँ पर 11 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, 4 3 7। तो -7y बराबर क्या हो जाएगा, -24 - 11। तो -7y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -35। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -35 बटा में -7 कटेगा कितना बार में, 5 बार में। y का मान क्या मिला हमें, 5 मिला। अभी इस y के मान को क्या रखेंगे हम, या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या 2 में रखेंगे, या समीकरण हम 3 में रखेंगे। तो हमें x का मान मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, x और y का मान हम इसमें रख देंगे। इसमें रखेंगे तो हमें m का मान प्राप्त होगा। तो हम x का मान यहां पर भी निकाल सकते हैं। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं। तो समीकरण हम 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 11 - 3y बटा में 2, समीकरण 3 है। तो रखते हैं x बराबर 11 - 3 गुना y का मान क्या है, 5 ना, जब हम 5 रख देंगे बटा में 2।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 15 बटा में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 बटा में 2, 2 दूना 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। हमें x तथा y का मान मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस x और y के मान को क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। तो एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम x और y का मान हम इसमें रख रहे हैं। अब देखिए x y का मान तो हमें मिल गया है। अब इस दोनों मानों को क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे। तो ये क्या है जी, हमारा y बराबर mx प्लस 3, y का मान क्या है 5 बराबर m इंटू x का मान क्या है -2 प्लस 3। तो हो जाएगा 5, इधर का प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, ये बराबर क्या हो जाएगा -2m। तो -2m बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, हमने पूरा समीकरण चेंज कर दिया है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में -2, कितना बार में कटेगा जी, एक बार में। तो m बराबर क्या हो जाएगा -1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि सवाल में पूछ रहा है m का मान बताए, तो m का मान क्या होगा -1। तो उम्मीद देखिए सवाल आपको समझ में आया होगा, पढ़ा हुआ चीज है, बहुत ही आसान चीज है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 में बोला कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। ये हमने लाइन नहीं लिख रखा है, इसमें पहले वही लिखा गया है कि इनसे हमें क्या करना है, 2 समीकरण पहले तैयार करना है, इसके बाद उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम शुरुआत करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर बोला 26 है। ऐसी 2 संख्याएं हैं जिसमें से अगर एक संख्या में से दूसरी को घटाएं तो 26 बचता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारा 38 है और एक संख्या हमारा 12 है, तो 38 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 26 आएगा। वैसे ही कोई भी संख्या हो सकता है, दोनों के संख्याओं के बीच का जो गैप है वो 26 अंकों का है। एक दूसरा कंडीशन उसमें क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहला संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो संख्या में बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्याओं को मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। 2 संख्याएं हमारा हो गया। अब देखिए प्रश्न आप पहले लाइन को पढ़िए, उसमें दिखा रहा है क्या, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब एक में से दूसरे को घटा रहे हैं तो 26 आ रहा है। बस जो बोला वही कर देंगे हम, एक में से दूसरे को घटा दिया, हमारा 26 आ गया। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः प्रश्न से जो जो प्रश्न बोले वो करते जाना है। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुना हमारा ये है। तो हम समीकरण को बराबर करने के लिए किसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब चूंकि बोला है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हमें x या y का मान चाहिए। तो चाहे तो हम यहां से मान निकाल सकते हैं, चाहे तो मान हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये आसान है, इसी से हम चल रहे हैं। समीकरण 2 से आप चाहे तो इससे भी हल कर सकते हैं। और आप सवाल हल करने से पहले वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, इसके बाद सवाल को खुद हल करें। अगर फिर भी अगर कहीं फंस रहे हैं आप तो वीडियो देखें, क्योंकि आप अपने से जितना हल कीजिएगा आपके लिए वो इतना ही फायदेमंद होगा। तो समीकरण 2 से हम चल रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3y। हमने इसको समीकरण 3 भी मान लिया। मानने में क्या लगा है, अब x का मान हम 3y रख सकते हैं, या कहीं 3y मिल जाए तो हम उसकी जगह पर x रख सकते हैं। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकाले है ना, 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है जी, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान हमारा क्या है 3y ना, तो यहाँ पर 3y रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3 में से 1 गया, 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटा में 2, y बराबर 13। हमें y का मान मिल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण चाहे तो 1 में रख सकते हैं, चाहे तो 2 में रख सकते हैं, और चाहे तो 3 में रख सकते हैं। ये मर्जी आपकी है, किसी में रखिएगा मान सेम आएगा। हम क्या करेंगे, चूंकि समीकरण 3 हमारा सबसे छोटा है तो इसी में रख रहे हैं। आप चाहे तो 1 और 2 में भी रखकर ट्राई कर लेना, आपका आंसर सेम आएगा।
तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 का है हमारा x बराबर 3y, x बराबर 3 गुना y का मान क्या है जी हमारा 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13 39। अब देखिए हमारा पहला संख्या कितना हो गया जी 39 और दूसरी संख्या क्या हो गया हमारा 13। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो पहला संख्या हमारा क्या है यहाँ पर आंसर हमारा यहीं पर हो जाएगा पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। यही ना हमारा उत्तर है जी, यही हमारा उत्तर हो गया। अब खुद देख लीजिए एक में से दूसरे को घटा रहे हैं तो हमारा 26 का अंतर आ रहा है कि नहीं, और पहली संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, तो पहला की दूसरा हमारा कितना है 13, इसका 3 गुना 39 है ना। सवाल हमारा सही है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको ले लें स्क्रीनशॉट। सवाल नंबर तीसरा का दूसरा है, बोला दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री होते हैं उन्हें ज्ञात करें। तो हमें पता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो पहले हम मान लेंगे कि हमारा माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री, इतना हमें पता है। अब देखिए हमें पता है कि संपूरक कोण मतलब दो कोणों को जोड़ने पर जब 180 डिग्री मिल जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हम ये तो हमारा संपूरक कोण बोल रहा है, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 तो मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो क्या करेंगे, हम x प्लस वाई को जोड़ेंगे ना जी, क्योंकि 180 डिग्री तो हो गया, दोनों कोण को जोड़ दिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न आगे पढ़िए, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल को जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अब बोला कि पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो क्या लिखेंगे हम पुनः, यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये 18 डिग्री अधिक है। तो क्या करेंगे हम समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई बराबर 18। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। अब हमें हल करना प्रतिस्थापन विधि से, तो यार तो हम इससे x का मान निकालेंगे या y क्या है, या इससे निकालेंगे x या y का मान, हम इससे निकाल लेते हैं क्योंकि ये छोटा डिजिट है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 18 प्लस वाई, ये समीकरण 2 था। अब ये हमारा समीकरण क्या मिल गया 3। आप इसका ध्यान रखें, समीकरण में 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान, इसका मान आप चाहे तो इसको समीकरण मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए माना है। तो अब क्या करेंगे हम इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब 1 में क्यों रखेंगे, 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 से हमने इसको प्राप्त किया तो इसमें नहीं रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में एक समान रखने पर अब x का मान है क्या जी समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 180। अब देखिए x का मान क्या है 18 प्लस वाई है ना जी, तो x का जगह क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर 180, माइनस इधर का प्लस इधर जाएगा तो माइनस। इतना कोई दिक्कत है, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 162 डिग्री होगा ना जी, 10 में 60 गया 2, 70 में से गया 16, सही है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 162 बटा में 2, घटाएंगे तो 8 है 81, मतलब वाई बराबर कितना आ गया हमारा 81 डिग्री। ये हमारा हो गया छोटा कोण क्या है जी। अब हम क्या करेंगे
कि इसका मान आप तो चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें या समीकरण 3 में रखें, कहीं पर रखेंगे आपका x का मान मिल जाएगा। तो हम यहीं पर रख रहे हैं समीकरण 3 में, क्योंकि छोटा डिजिट है समीकरण 3 में y का मान रखने पर। और समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर है 18 प्लस y। तो x बराबर 18 प्लस y का मान क्या है 81 ना, यहाँ पर 81 रख देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। मतलब हमारा बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। 18 डिग्री अधिक तो है ही, तो लिखेंगे बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं। चलिए, बड़ा कोण को हमने x मान लिया, छोटा कोण को y मान लिया। अब हमें पता है कि संपूर्ण कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री, दोनों को जोड़े हमें 180 मिल गया। अब इसके बाद बोला है कि पहला कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा ये हो गया, छोटा कोण ये हो गया। तो ये जब 18 डिग्री का अधिक है तो इसमें हम 18 जोड़ेंगे तब ना हमारा समीकरण बराबर होगा। हमने किया, हमें एक समीकरण मिल गया। इसके बाद हमने क्या कहा, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। इस x के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया तो हमें y का मान मिला। अब इस y के मान को क्या किया हमने समीकरण 3 में रख दिया तो हमें x का मान मिल गया। तो इससे हमें पता चल गया कि संपूर्ण कोण में जो बड़ा कोण है 99 डिग्री का है, जो छोटा कोण है 81 डिग्री का है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 3 कॉल करेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 29 रुपए में खरीदा। किसी टीम का कोच है, जब अपने खिलाड़ियों के लिए वो गेंद खरीदने गया और बल्ला, तो उसने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदा, जिसकी कीमत वो 29 रुपए चुकाया। फिर बोल रहा है कि फिर बाद में वही कोच गया और 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदा, उसका कीमत 1750 रुपए चुकाया। तो बोल रहा है कि अब आप बताएं कि 1 बल्ले तथा 1 गेंद की कीमत क्या होगी। तो सवाल आसान है, हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 1 गेंद और 1 बल्ले का कीमत मान लेंगे, मूल्य मान लेंगे कि क्या होगा। तो लिखेंगे माना कि 1 गेंद की कीमत बराबर 100 रुपया। एक नहीं, एक पहले बल्ला माने जी, बल्ला ना दिया है। एक बल्ला की कीमत बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। एक बल्ला की गेंद हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है हमारा, बोला 7 बल्ला, एक बल्ले का कीमत कितना है 100 रुपया। तो 7 बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा 7 100 हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं, मूल्य में संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें कीमत निकल जाता है। तो 7 बल्ले खरीदना है, जबकि एक बल्ले का कीमत कितना है 100 रुपया। दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 6 गेंद, 6 प्लस गेंद, 6 इंटू गेंद हो गया ना। तो कीमत कितना चुकाना पड़ रहा है उसको 38 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। और पुनः प्रश्न से देखिए क्या पड़ रहा है, क्या बोला है कि फिर उसने मार्केट गया और 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 5 गेंद खरीदा, जिसकी कीमत उसे कितना लगी 1750 रुपये। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हमें करना क्या है कि एक बल्ले तथा एक गेंद का कीमत निकालना है। तो चूंकि हम इसको लेके चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो हम समीकरण 2 से लेके चल रहे हैं। क्या जी समीकरण 2, 3x प्लस 5y बराबर 1750। हम यहाँ पर 3x लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y बटा में 3। ये हो गया हमारा नया समीकरण 3। इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को हमने 2 से निकाला, x में 1 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं।
समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है जी, ये तो हमने 2 से प्राप्त किया है ना। समीकरण 1 क्या है जी, 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण हमारा 1 हो गया। अब हमें मान किसका मिला है, x का ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटा में 3 प्लस 6y बराबर 3800। ये हो गया इसका प्राइस। अब देखिए हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 की 5, हाथ में 3, 7 7 49 दिन, 52 के 2, 7 5 12 माइनस 5y बटा में 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 मानेंगे तो लघुत्तम क्या जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 122 50 माइनस 35y प्लस 36 18y मेन बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा 3800। अब बटा में 1 मान का अगर क्या है जी 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 122 50 माइनस, और 35 में से 18 गया तो माइनस 17y बचेगा ना जी, बराबर क्या हो जाएगा 38 के 24, 38 के 24 1 25, सॉरी 38 के 24, 33 के 9 2 11, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 17y बराबर 114 माइनस 122 50, तो माइनस 17y बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, शून्य में से शून्य गया 0, 5 का 5, 122 में से 114 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ तक तो हो गया। आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम इसको हल कर रहे हैं। चलिए जी बताइए, आप स्क्रीनशॉट हो गया तो हम इसको हल करेंगे। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 छोड़ दे रहे हैं, बाकी को हम रफ कर रहे हैं, या समीकरण 3 भी छोड़ दे रहे हैं। चलिए हम यहीं से हल कर रहे हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 750 बटा में माइनस 17, 17 5 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। हमें y का मान मिल गया, सॉरी 17 5 50 50 ना होगा जी। अब हम क्या करेंगे, इसी y के मान को समीकरण 1 या 2 या 3 में रखेंगे जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाए। तो समीकरण 3 सबसे आसान है, इसी में रख दे रहे हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y बटा में 3, x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y का मान क्या है जी 50 है बटा में 3, तो हो जाएगा 1750 माइनस 250 बटा में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटा में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 500। x का मान क्या मिला हमें 500। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा 500, और एक कीमत का एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 50 रुपया। तो हम यहाँ पर विधिवत लिख देंगे, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया, एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपया, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 2 और तीसरा का पहला, दूसरा और तीसरा हल किया। उम्मीद है कि चारों सवालों को समझ में आए होंगे। कोशिश की है कि हमने कि आपको जितना ही आसान विधि से समझा सके। तो उम्मीद है कि सारे सवालों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल समझ में ना आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या को दूर करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद के जो सारे सवाल हैं वो भी आपको पार्ट बाय पार्ट मिलते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे हम फिर अगले सवाल के साथ। इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और उनसे भी बोले अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए, ताकि ये फैमिली थोड़ी और बड़ी हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।